Hello students, today in this lecture we will see inductance due to toroid या inductance of a toroid, right? तो टोरॉइड का डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है। क्या है टोरॉइड, सब एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। वैसे आज का हमारा क्वेश्चन है इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइड, राइट? इंडक्टेंस को हम L से डिनोट करते हैं, राइट? और ये L का आंसर निकालने वाले हैं हम फॉर टोरॉइड, राइट? तो टोरॉइड के लिए हम L का आंसर निकालते हैं। L मीन्स इंडक्टेंस, ओके? अच्छा, क्या होता है टोरॉइड, पहले ये जान लेते हैं। देखो, टोरॉइड और कुछ नहीं, टोरॉइड एक एंडलेस सोलेनॉइड है। जो सोलेनॉइड होता है, पता होगा आपको सोलेनॉइड, वो सोलेनॉइड के दोनों एंड्स को साथ में ला दिया है यहाँ पे ऐसा, राइट? और एक रिंग के फॉर्म में जब सोलेनॉइड बन जाता है उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। तो आप देख सकते हो ये और कुछ नहीं, ये सोलेनॉइड ही है। अगर मैं ये पार्ट से पकड़ के ऐसा खींच दूं तो ये सोलेनॉइड बन जाएगा, राइट? तो टोरॉइड और कुछ नहीं, टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड। क्या? एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। आप देख सकते हो ये रिंग के फॉर्म में दिख रहा है, राइट? तो ये टोरॉइड का बेसिक सा डेफिनेशन। अच्छा, इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो टोरॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ये वाले रीजन में दिखाई देगा आपको। ये दिख रहा है, ये वाला रीजन मींस सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में आपको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोरॉइड इज इन द सेंट्रल रीजन। पॉइंट क्लियर है? एकदम सिंपल चीजें सिखा रहा हूँ, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं बना रहा हूँ लेक्चर को, ओके? तो हमने अभी तक देखा कि क्या है टोरॉइड। टोरॉइड का मैंने आपको डेफिनेशन बता दिया है। टोरॉइड इज अ एंडलेस सोलेनॉइड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। क्लियर? फिर मैंने बताया आपको कि टोरॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ होता है। द मैग्नेटिक फील्ड इन टोरॉइड आर इन द सेंट्रल रीजन, राइट? कहाँ पे होता है? ये सेंट्रल रीजन में होता है, ओके? अच्छा, तो मैंने आपको डिफाइन बता दिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है वो भी बता दिया है। टोरॉइड के बारे में कुछ जान लेते हैं। टोरॉइड का जो आप देख सकते हो, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा यहाँ पे क्रॉस सेक्शनल जो एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। और टोरॉइड का जो एक्सिस होगा, टोरॉइड एक्सिस से यहाँ तक का मीन्स ये वाला जो रेडियस है, राइट, जो सरकमफरेंस बनाएगा वो रेडियस है, हमने कैपिटल आर लिया है। और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है जो सर्कल के फॉर्म में है, वहां का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, राइट? अच्छा, अगर मैं कोई पॉइंट पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपको टेंजेंट मिलेगा, क्योंकि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी होती है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड पर अगर कोई पॉइंट पर अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है तो कैसे निकालते हैं, हमने ऑलरेडी 10th पे सीखा है। जस्ट ड्रॉ अ टेंजेंट थ्रू दैट पॉइंट, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया तो मुझे बी बार का डायरेक्शन बताएगा, मींस मैग्नेटिक फील्ड का। और अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल एरिया कंसिडर करूँ, उस एरिया वो एरिया का एरिया वेक्टर भी बी बार के डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ से ये मालूम पड़ता है कि जो बी बार है और ए बार, बी बार मीन्स मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और ए बार मीन्स एरिया वेक्टर, इन दोनों के बीच में कोई एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है। क्लियर? बात समझ में आई? स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन and capital R is the radius of the toroid which is responsible for the circumference. Circumference पे हम ये capital R वाला concept यूज करेंगे और cross sectional area में हम small r यूज करेंगे। That's it, simple, okay? तो हाँ, I क्या है? I is the current which is flowing through the toroid due to which the magnetic field is produced in the central region of the toroid. तो I वो वाला करंट है जो इस toroid से फ्लो हो रहा है, जिसकी वजह से सेंट्रल रीजन में हमको क्या मिल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड, ओके? तो आई थिंक क्लियर हो गया है, डायग्राम क्लियर हो गया, डिफाइन मैंने आपको बता दिया और बता दिया मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होता है। चलो आगे बढ़ते हैं और हमारा जो आज का लेक्चर है एल मींस इंडक्टेंस निकालना है, उसमें प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कैसे निकालें। कुछ थियोरेटिकल पार्ट मैंने पहले से लिख दिया क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम चले जाता है हमारा, राइट, लिखने में। तो जो चीज़ें थियोरेटिकल है वो मैंने पहले लिख दिया है, जो एक्चुअल समझाने लायक चीज़ है वो मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पे लिख के प्रॉपरली, ध्यान देना। देखो, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेता हूँ, राइट? ये सेंट्रल रीजन में सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालता हूं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोरॉइड इज गिवन बाय, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला है B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई। बात ध्यान देना, ये जो n है ये स्मॉल n आपको लिखना है। अच्छा, स्मॉल n है क्या? मैंने ऑलरेडी बाजू में लिख दिया। स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस, राइट? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस आप यहाँ पे देख सकते हो, लिखा हुआ है, राइट? अच्छा, तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये n है क्या? मैंने अभी क्या बताया आपको, ये जो n है, दिस n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस। सर्कमफरेंस मींस 2 पाई कैपिटल R। कैपिटल R क्यों? मैंने अभी जस्ट बताया, ये कैपिटल R ही रिस्पॉन्सिबल होगा आपको सर्कमफरेंस निकालने के लिए। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस हमने किसके जगह पे लिखा है? स्मॉल n के जगह पे लिखा है, और ये करंट जो आया है वो एज इट इज है। तो हमने निकाला क्या? दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी B इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन 2 पाई R। एक और बात क्लियर कर दूं, दिस कैपिटल N इज नंबर ऑफ टर्न्स और जो स्मॉल n है, दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट सर्कमफरेंस, ओके? सो ये जो हमने निकाला है ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन है मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं।
अब हम सेकेंड पॉइंट में मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, राइट। मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोरॉइड। मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेंट्रल रीजन ऑफ टोरॉइड इज गिवन बाय द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, राइट। सबको पता है डॉट जैसे ही जाता है कॉस थीटा आता है, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, वेट थीटा इज द एंगल बिटवीन बी बार एंड ए बार। डायग्राम में क्लियर दिख रहा है, बी बार और ए बार के बीच में कोई एंगल नहीं, दैट मीन 0 डिग्री एंगल, ओके। कॉस 0 इज 1, सबको पता होता है कॉस 0 का आंसर 1 होता है, ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है। सो जो फ्लक्स फाई का आंसर है दैट इज बी इंटू ए। बट वेट, हमारे पास ऑलरेडी बी का आंसर रेडी है, तो ये बी का आंसर यहाँ पुट करते हैं और फाई का एग्जैक्ट आंसर बनाते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 we will get the value of magnetic flux as B into A ना, तो B का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है which is mu naught capital N into I upon 2 pi R। अच्छा एक बात बताओ, ये A है क्या, ये A क्या है? This A is the cross sectional area of the toroid, right? ये पट आपको दिख रहा है, ये जो बीच में जो मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया समझ में आता है ना आपको, कोई भी कंडक्टर का जो एंड वाला एरिया होता है उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो एक टाइप का सर्कल है, सर्कल का हमको एरिया का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। बट वेट, पाई आर स्क्वायर कौन सा आर यूज करेंगे, कैपिटल आर की स्मॉल आर? स्मॉल आर यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे आएगा ना क्रॉस सेक्शन, ये थोड़ी क्रॉस सेक्शन, ये तो सर्कमफ्रेंस बनाता है, राइट। तो ऑलरेडी हमारे पास इस ए का आंसर भी है, वैल्यू ऑफ ए इज क्या है हमारे लिए, वैल्यू ऑफ ए दिस इज पाई इंटू स्मॉल आर का स्क्वायर, राइट। तो एक ही बात हुआ, फाई का हमारे पास आंसर था बी पाई आर स्क्वायर, बी आंसर ऑलरेडी ऊपर अवेलेबल था, वहां से उठा के मैंने पुट कर दिया, जस्ट बी के बाजू में मुझे लिखना है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? कुछ पैरामीटर यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ये पाई दिख रहा है, दिस पाई एंड दिस पाई विल गेट कैंसिल, और जो हमारे पास बचेगा दैट विल बी म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन 2r। आप चाहिए तो इसको अलग से भी लिख सकते हो क्योंकि हमको यहाँ पे एक न्यू इक्वेशन बनाना होगा, तो अलग से हम लिखते हैं। सो द वैल्यू ऑफ फाई दैट मीन्स फ्लक्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द टोरॉइड इज म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई इंटू आर स्क्वायर मीन्स स्मॉल आर स्क्वायर द होल अपॉन 2 इंटू कैपिटल आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ टोरॉइड, राइट। और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। अच्छा, तो अभी तक हमने क्या क्या किया है, हमने अभी तक मैग्नेटिक फील्ड निकाला इन द सेंट्रल रीजन ऑफ टोरॉइड, वी हैव आल्सो फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन द सेंट्रल रीजन ऑफ टोरॉइड। लेट्स फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन दिस टोरॉइड, या फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ एट द एंड ऑफ द टोरॉइड, या फिर आप बोल सकते हो एट द फ्री एंड, बोल सकते हो फ्री एंड ऑफ द टोरॉइड, व्हेन करंट थ्रू द टोरॉइड वैरीज विथ टाइम। जब ये करंट जो टोरॉइड से फ्लो हो रहा है अगर वो वैरी करेगा टाइम के हिसाब से, तो हमको ऑलरेडी पता है फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ आप यूज कर सकते हो, लेंज लॉ के हिसाब से यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो ईएमएफ का आंसर हम निकालते हैं, राइट। तो पहले पॉइंट में हमने फाइंड किया मैग्नेटिक फील्ड, फिर सेकंड पॉइंट में हमने मैथमेटिक्स में फाइंड किया है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, राइट। ये एंड्स पे इंड्यूस्ड ईएमएफ क्यों आ रहा है, रीजन है हमारे पास, ये जो करंट है आए, ये वैरी हो रहा है टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू। तो जब भी करंट वैरी होगा टाइम के विथ रिस्पेक्ट टू, तो होता क्या है, इस टोरॉइड में क्या इंड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। और एक बार ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है तो वही ईएमएफ का वैल्यू मैं इस पॉइंट में निकालने वाला हूं। देख सकते हैं आप क्या लिखा है, व्हेन अ करंट आई वैरीज विद टाइम t, द इंड्यूस्ड ईएमएफ बिटवीन द एंड्स ऑफ द टोरॉइड, एंड्स मींस ये वाला पार्ट, राइट, एंड्स ऑफ द टोरॉइड इज गिवन बाय ईएमएफ का बेसिक सा फॉर्मूला है फैराडेस लॉ के हिसाब से, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ये सबको आता होगा इतना तो, राइट। वी ऑलरेडी हैव वैल्यू ऑफ फाई, राइट, हमारे पास ऑलरेडी फाई का वैल्यू है, माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाई। फाई का जो आंसर है दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N कैपिटल I आर स्क्वायर द होल अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। क्लियर? सिंपल है एकदम, ओके। डेरिवेटिव है, बहुत सिंपल है, जो भी चीज कांस्टेंट होता है वो डेरिवेटिव के हम बाहर लेंगे, एक पैरामीटर को छोड़ के बाकी सारे पैरामीटर कांस्टेंट है। हमने क्या लिखा ऊपर, व्हेन करंट आई वैरीज मींस करंट चेंज हो रहा है, बाकी तो सब कांस्टेंट है। देख लो, म्यू नॉट परमिएबिलिटी कांस्टेंट होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ये भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सॉरी रेडियस ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट, वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, 2 तो नंबर है। तो आई छोड़ो बाकी सब पीछे ले लो, सो यू विल गेट माइनस म्यू नॉट, राइट, n r square upon 2 into r and
डी आई बाय डी टी, राइट, डी आई बाय डी टी। बात समझ में आई? ये हमने निकाल दिया यहाँ पे वैल्यू ऑफ ई, राइट। अगर हम चाहें तो इसको अलग से भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको अलग से ही लिख लेते हैं क्योंकि नीचे हमको एक स्टेप और यूज़ होने वाला है, तो थोड़ा अलग लिखेंगे, ऐसा इक्वेशन दे सकते हैं फिर अगर अलग लिखा जाए तो। सो वी कैन राइट द वैल्यू ऑफ ई एज माइनस म्यू नॉट एन आर स्क्वायर, म्यू नॉट एन आर स्क्वायर द होल अपॉन 2 into r and di by dt as it is, clear? So this is the equation number 3, ये आपका equation number 3 है जिसमें हमने निकाला है EMF induced at the ends of the toroid due to change in the current through the toroid। toroid से जो करंट चेंज हुआ है उसकी वजह से फैराडेस लॉ के हिसाब से यहाँ पे एक EMF इंड्यूस हुआ है, वो EMF का वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 3 में निकाला है। क्यों निकाला है अब मैं आपको समझाता हूँ। देखो हर एक चीज़ का मतलब है, E निकालना था, E निकालना था, E तब निकल सकता है जब फाई रहेगा, तो मैंने सेकेंड पॉइंट में पहले से फाई निकाल के रखा था। एक और बात ध्यान दो, फाई निकालने के लिए आपके पास B होना चाहिए था, देखो B मैंने ऊपर निकाल के रखा, तो पैटर्न है प्रॉपर्ली समझने के लिए, कैसे याद नहीं रखना है, लॉजिक है इसमें कैसे आ रहा है, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, देखो हाँ यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ऑलरेडी हमने देखा है बहुत सारे डेरिवेशंस में देखा है कि जो EMF होता है, EMF E, उसका वैल्यू होता है, अगर मुझे उसका वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस लिखना है, वैल्यू ऑफ E इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये वैल्यू होता है E का, इंड्यूस्ड EMF का इन द टर्म ऑफ इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस के टर्म में E का फॉर्मूला देखा जाए तो वो E का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आप देख सकते हो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई, ये फॉर्मूला होता है जब मैं इंडक्टेंस के फॉर्म में लिखूँ। अब ध्यान देना, इसको अगर मैं यहाँ से कंपेयर कर लूँ ना तो मुझे डायरेक्ट एल का आंसर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि डी आई बाई डी टी अवेलेबल है, E अवेलेबल है, माइनस साइन भी अवेलेबल है, तो जो बचा वो L का आंसर है। सो व्हेन विल कंपेयर द इक्वेशन नंबर 3 विथ E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, वी विल गेट द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ L। तो L का जो वैल्यू हमको यहाँ से मिलेगा दैट विल बी, देख लो बहुत ईजी है, माइनस से माइनस डी आई बाई डी टी से डी आई बाई डी टी, तो जो बचा है जो L के जगह पे जो चीज़ है दैट इज म्यू नॉट कैपिटल N आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। क्लियर दिख रहा है? एकदम सिंपल सी चीज, म्यू नॉट एन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R। याद करो दिस कैपिटल N इज नंबर ऑफ टन्स, राइट, और स्मॉल n जो होता है दैट इज नंबर ऑफ टन्स पर यूनिट सरकमफरेंस। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ टोरॉइड। क्लियर? सिंपल। एक बात यहाँ पे नोट करने लायक है, ये जो R दिख रहा है आपको, दिस R इज मच लेस देन कैपिटल R। देख सकते हो ये R कितना छोटा है और ये R कितना बड़ा है, तो वो एक देखने वाली चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आई होप पूरा एकदम A to Z सब कुछ समझ में आ चुका है। टोरॉइड का डायग्राम, टोरॉइड का डिफाइन, टोरॉइड में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, पहले हमने निकाला मैग्नेटिक फील्ड, फिर फ्लक्स निकाला, फिर EMF निकाला, फिर वो EMF वाले वैल्यू को हमने एक दूसरे EMF के वैल्यू से कंपेयर कर दिया इन द टर्म ऑफ इंडक्टेंस वाला वैल्यू, राइट। तो वहाँ से हमको डायरेक्ट L का आंसर मिल गया, एंड द वैल्यू ऑफ L इज म्यू नॉट एन आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू कैपिटल R, दैट्स इट। और यहाँ पे याद रखो दिस स्मॉल, ये स्मॉल r है, दिस स्मॉल r इज मच लेस देन कैपिटल R। क्लियर? ओके, थैंक यू। देख लो एकदम प्रॉपरली कैसे कैसे हमने किया है यहाँ पे।